मधु नाम की एक युवा लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। वह वेश्या बनने से इनकार करती है, इसलिए वेश्यालय की मैडम रश्मिबाई द्वारा उसे प्रताड़ित किया जाता है। बाद में गंगूबाई को मधु को मनाने के लिए कहा जाता है। वह मधु से मिलती है और उसे अपनी कहानी बताती है। गंगा जगजीवन दास काठियावाड़ी में एक संपन्न परिवार में जन्मे, एक बैरिस्टर की बेटी एक अभिनेत्री बनने की ख्वाहिश रखती थी। 16 साल की उम्र में वह अपने प्रेमी रमणीक लाल के साथ भाग गई, क्योंकि उसने अपनी चाची शीला के संरक्षण में गंगा को एक फिल्मी करियर देने का वादा किया था। उसका पूरा जीवन उल्टा हो गया, क्योंकि उसने उसे शीला मासी के मालिक को 1000 रुपए में बेच दिया, जहां उसे जबरदस्ती वह बाद में अपना नाम बदलकर गंगू रख लेती है। वहीं उसकी दोस्ती कमली नाम की एक महिला से हो जाती है। शौकत अब्बास खान नाम का एक शख्स वेश्यालय जाता है और गंगू पर हमला करता है। वह न्याय के लिए माफिया नेता रहीम लाला के पास जाती है और उसकी दलील सुनने के बाद वह उसका भाई बन जाता है। शीला मासी के मरने के बाद गंगू अपने वेश्यालय की मैडम बन जाती है, खुद का नाम गंगूबाई रख लेती है और एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति बन जाती है। मधु की बात सुनने के बाद वह उसे वेश्यालय से छुड़ाती है और उसे सुरक्षित घर भेज देती है। गंगूबाई को बाद में एक युवा दर्जी अफसान रज्जाक से प्यार हो जाता है, जो उसकी भावनाओं का प्रतिकार करता है। हालांकि वह रोशनी को वेश्या होने से बचाने के लिए कुसुम नामक एक साथी वेश्या की बेटी रोशनी से उसकी शादी की व्यवस्था करती है, क्योंकि वह एक होने के कारण खुद अफसान से शादी नहीं कर सकती। वह रजियाबाई के खिलाफ कमाठीपुरा के राष्ट्रपति चुनाव में दौड़ती है और लोगों को आकर्षित करने के लिए रजिया के भाषण के दौरान फिल्में दिखाने के बाद जीत जाती है। इस नई भूमिका में वह वकालत करती है। कार्यालय में रहते हुए गंगूबाई ने 12 साल में पहली बार अपने परिवार को फोन किया और पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी मां ने उन्हें भागने के लिए माफ नहीं किया है। बाद में उसे पता चलता है कि रहीम लाला के साथ बैठक के दौरान एक वार्ड सचिव कमाठीपुरा में सभी को खाली करने का इरादा रखता है। सचिव एक स्कूल के समर्थन से पड़ोस में निर्माण करना चाहता है, जो कमाठीपुरा को अनैतिकता का स्थल होने का आरोप लगाता है। रहीम लाला ने सचिव के सौदे को खारिज कर दिया और गंगूबाई को खुद को मुकदमा चलाने और अदालत में लाने के लिए तैयार करने की चेतावनी दी। गंगूबाई वेश्यालय के बच्चों के साथ एक पत्रकार और स्कूल के प्रिंसिपल के साथ बैठक में जाती है। वहां वह सभी 8 लड़कियों के लिए 5 साल की फीस देती है और कहती है कि वेश्यालय के बच्चे शिक्षा के लायक हैं। लड़कियों को पत्रकार मिस्टर फैजी के सामने नामांकित किया जाता है। हालांकि बच्चों को उनके पहले दिन स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। वहीं कमली जन्म देने के बाद बीमार पड़ जाती है और मर जाती है। गंगूबाई कमली की बच्ची पम्मी को गोद में ले लेती है। श्री फैजी एक रैली में पढ़ने के लिए गंगूबाई के लिए वेश्याओं की शिक्षा पर एक भाषण तैयार करते हैं, लेकिन वह स्क्रिप्ट का पालन नहीं करती हैं। इसके बजाय वो दर्शकों से पूछती है कि जब वे सेवाएं प्रदान करते समय भेदभाव नहीं करते हैं तो वेश्याएं क्यों लक्षित होती हैं। वह यह भी कहती है कि वह वेश्याओं के बच्चों को शिक्षा दिलाने और वेश्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष करेगी। उनके भाषण के वायरल होने के बाद गंगूबाई अपने वेश्यालय में श्री फैजी और एक स्थानीय राजनेता का स्वागत करती है। राजनेता उसके वोट मांगता है और उसे सूचित करता है कि जो स्कूल उसके वेश्यालय को खाली करना चाहता है, उसने याचिका दायर की है। गंगूबाई प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यात्रा की तैयारी करती है। गंगूबाई प्रधानमंत्री से वेश्यावृत्ति को वैध करने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देते हैं। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री अंततः इस मामले पर एक समिति गठित करने के लिए सहमत हुए। वह वेश्यालय और कमाठीपुरा को खाली करने से रोकने के लिए भी सहमत हैं। जबकि वेश्यावृत्ति को वैध नहीं किया गया था, गंगूबाई काठियावाड़ी की बदौलत कमाठीपुरा अपने निरंतर अस्तित्व का जश्न मनाता है। गंगूबाई काठियावाड़ी ने अपने पहले दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 10.50 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म ने दूसरे दिन 13.32 करोड़ रुपए बटोरे। तीसरे दिन फिल्म ने 15.30 करोड़ रुपए का संग्रह किया, जिससे कुल घरेलू सप्ताहांत संग्रह 39.12 करोड़ रुपए हो गया। 14 अप्रैल 2022 तक फिल्म ने भारत में 153.69 करोड़ रुपए और विदेशों में 55.56 करोड़ रुपए की कमाई की।
दुनिया भर में 209.25 करोड़ रुपए का सकल संग्रह किया, अपने बजट की वसूली की और एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी। इस फिल्म ने दुनिया भर में 209.77 करोड़ रुपए $26 मिलियन की कमाई की और कहा कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस फैसला हिट है।